नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर छोटी बड़ी बात पर घंटों, कभी कभी तो पूरी रात सोचते रहते हैं? मन में जैसे विचारों का एक अंतहीन चक्रव्यूह चल रहा हो। जो बीत गया उसका विश्लेषण, उसका पछतावा, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा न कहा होता। जो आने वाला है उसकी चिंता, उसका डर, क्या होगा अगर ये बिगड़ गया, क्या होगा अगर मैं सफल नहीं हुआ। और इन दोनों के बीच जो वर्तमान है वो अक्सर हमारी पकड़ से फिसल जाता है, एक धुंधली तस्वीर बनकर रह जाता है। क्या आपको भी लगता है कि आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त होने के बजाय कभी कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है? तो ठहरिए, ये कहानी, ये चर्चा खास आपके लिए है। आज हम गहराई से जानेंगे तथागत गौतम बुद्ध ने उन लोगों के दुख का असली कारण क्या बताया जो विचारों के जाल में उलझ कर रह जाते हैं, जिन्हें हम आज की भाषा में ओवरथिंकर्स कहते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर आप भी कभी न कभी या अक्सर इस ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हुए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। ये हमें बताएगा कि हम सही विषय पर बात कर रहे हैं। और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, आपको दिन भर में सबसे ज्यादा किस तरह के विचार परेशान करते हैं? क्या वो अतीत से जुड़े होते हैं, भविष्य की चिंताएं होती हैं, या कुछ और? आपके जवाब हमें एक दूसरे को समझने में मदद करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध के समय में मगध साम्राज्य की समृद्ध राजधानी राजगृह में एक युवक रहता था। उसका नाम था चंद्रकांत। चंद्रकांत कोई साधारण युवक नहीं था, वो अत्यंत बुद्धिमान था। उसके तर्क पैने थे और उसकी संवेदनाएं गहरी थी। वो कला, साहित्य और दर्शन में रुचि रखता था। लोग उसकी समझदारी की प्रशंसा करते थे, लेकिन उसकी यही गहरी संवेदनशीलता और विश्लेषणात्मक बुद्धि उसके लिए एक अभिशाप बन गई थी। उसे एक ऐसी आदत ने जकड़ लिया था जो धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला कर रही थी। हर छोटी बड़ी चीज को सोचते जाना, बार बार, लगातार, अंतहीन रूप से। अगर किसी मित्र ने उससे रूखे स्वर में बात कर ली तो चंद्रकांत पूरी रात यही सोचता रहता, मैंने ऐसा क्या कह दिया? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या हमारी दोस्ती टूट जाएगी? अगर व्यापार में कोई छोटी सी हानि हो जाती तो वो हफ्तों तक उसी नुकसान के बारे में सोचता, मेरी क्या गलती थी? क्या मैं एक अच्छा व्यापारी नहीं हूं? क्या मेरा भविष्य अंधकारमय है? कोई प्रशंसा भी करता तो भी वो सोचता, क्या ये सच्ची प्रशंसा है या व्यंग्य? क्या मैं इसके लायक हूं? उसका मन एक अशांत समुद्र की तरह हो गया था, जिसमें विचारों की लहरें बिना रुके उठती रहती थी। अगर मैंने उस अवसर को हाँ कह दिया होता तो क्या होता? कल सभा में जो हुआ उसमें शायद मेरी ही गलती थी, मुझे चुप रहना चाहिए था। क्या मेरे माता पिता मुझसे खुश हैं? क्या मैं समाज में अपनी जगह बना पाऊंगा? क्या मैं एक अच्छा, एक सार्थक जीवन जी रहा हूं? ये सवाल, ये विचार उसके मन में दीमक की तरह लग गए थे। सोचते सोचते वो रातों की गहरी नींद खो चुका था। अक्सर आधी रात को उसकी आंख खुल जाती और मन में वही विचारों का चक्रव्यूह। दिन की शांति उससे कोसों दूर हो चुकी थी। भोजन में स्वाद नहीं लगता था, संगीत में मधुरता नहीं, प्रकृति की सुंदरता भी उसे छू नहीं पाती थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे बन गए थे। वो हर समय थकात का और चिड़चिड़ा रहने लगा था। जीवन, जो एक अनमोल उपहार है, उसके लिए एक बोझ बन गया था। क्या आपने कभी चंद्रकांत की तरह महसूस किया है? क्या कभी आपके मन में भी ऐसे ही सवालों का बवंडर उठा है जिसने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया हो? अगर हाँ, तो डरिए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, हाँ या रिलेटेबल, अगर ये कहानी आपको अपनी सी लगती है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि हम सब कभी न कभी इस स्थिति से गुजरते हैं। चंद्रकांत की ये दशा उसके परिवार और मित्रों से छिपी न रही। उन्होंने कई वैद्यों को दिखाया, कई उपाय किए,
लेकिन मन की इस बीमारी का कोई इलाज मिलता नहीं दिख रहा था। चंद्रकांत स्वयं भी अपनी इस स्थिति से अत्यंत दुखी और निराश हो चुका था। एक दिन जब वो नगर के बाहर उदास मन से भटक रहा था, उसने कुछ लोगों को बात करते सुना। वे कह रहे थे कि तथागत बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ पास के वैनुवन में ठहरे हुए हैं। उन्होंने बुद्ध की करुणा, उनकी ज्ञान की गहराई और उनकी शांति प्रदान करने की अद्भुत क्षमता के बारे में बताया। चंद्रकांत के मन में एक क्षीण सी आशा की किरण जागी। उसने सुना था कि बुद्ध के पास हर दुख का समाधान है। शायद वे उसके इस मानसिक कोलाहल को शांत करने का कोई मार्ग बता सके। बिना एक क्षण भी गवाए वो थके हुए कदमों और बोझिल मन से वैनुवन की ओर चल पड़ा। जब वो बुद्ध के समक्ष पहुंचा तो बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और असीम करुणा झलक रही थी। उनके आसपास भिक्षुगण और कुछ गृहस्थ ध्यानमग्न थे या धर्म चर्चा कर रहे थे। वातावरण में एक अजीब सी शांति व्याप्त थी। चंद्रकांत उनके चरणों में लगभग गिर ही पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रुंधे गले से वो बोला, भगवान, तथागत, मुझ पर कृपा करें। मेरा मन मुझे खाए जा रहा है। इसमें हर समय विचारों की आंधी चलती रहती है, एक अंतहीन कोलाहल। मैं सो नहीं पाता, मैं जी नहीं पाता। कृपया मुझे बताएं, मैं इस नरक से कैसे बाहर निकलूं? मैं क्या करूं? उसकी आवाज में वर्षों की पीड़ा और थकान थी। बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि चंद्रकांत पर डाली। वे कुछ क्षण मौन रहे, जैसे उसकी पूरी व्यथा को अपने अंदर आत्मसात कर रहे हों। फिर वे मुस्कुराए नहीं, कुछ बोले भी नहीं। बस उन्होंने अपने निकट बैठे शिष्य आनंद की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, आनंद, जाओ और उस मिट्टी के कटोरे में थोड़ा जल भर लाओ। आनंद तुरंत आज्ञा का पालन करते हुए पास की कुटिया से एक मिट्टी का कटोरा और उसमें स्वच्छ जल भर लाया। बुद्ध ने कटोरा अपने हाथ में लिया। फिर उन्होंने नीचे झुककर थोड़ी सी सूखी मिट्टी, कुछ कंकड़ और पत्ते उठाए और उस स्वच्छ जल में मिला दिए। जल तुरंत गंदला हो गया, मटमैला। फिर बुद्ध ने कटोरा चंद्रकांत की ओर बढ़ाते हुए पूछा, चंद्रकांत, अब इस कटोरे के जल को देखो। क्या तुम इसमें अपनी छवि, अपना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देख सकते हो? चंद्रकांत ने कटोरे में झांका। जल इतना गंदा और अशांत था कि उसमें कुछ भी देखना संभव नहीं था। उसने निराश स्वर में कहा, नहीं भगवान, जल बहुत गंदा है, अस्थिर है, इसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता। मेरी परछाई तो दूर, कुछ भी नहीं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, और उन्होंने वो कटोरा अपने पास जमीन पर एक ओर रख दिया। फिर वे चंद्रकांत और अन्य उपस्थित लोगों से धर्म और जीवन के अन्य पहलुओं पर चर्चा करने लगे। चंद्रकांत वही बैठा रहा, थोड़ा भ्रमित, थोड़ा अधीर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बुद्ध उसके प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे। काफी समय बीत गया। सूर्य थोड़ा और पश्चिम की ओर झुक गया था। तब बुद्ध ने पुनः चंद्रकांत की ओर देखा और उस कटोरे की ओर संकेत करते हुए कहा, चंद्रकांत, अब उस कटोरे के जल में देखो। अब तुम्हें क्या दिखाई देता है? चंद्रकांत ने उत्सुकता से कटोरे में झांका। वो चकित रह गया। कटोरे का जल अब एकदम स्थिर और निर्मल था। सारी मिट्टी, सारे कंकर, सारे पत्ते धीरे धीरे नीचे तल में बैठ गए थे और उस शांत स्वच्छ जल में चंद्रकांत को अपना चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसने आश्चर्य और कृतज्ञता मिश्रित स्वर में कहा, भगवान, अब जल एकदम शांत और स्वच्छ है। सारी गंदगी नीचे बैठ गई है और मैं इसमें अपनी परछाई बिल्कुल साफ देख पा रहा हूं। बुद्ध के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन भी ठीक इसी कटोरे के जल की तरह है चंद्रकांत। जब तुम निरंतर सोचते हो, हर बात पर चिंता करते हो, अतीत में उलझे रहते हो, भविष्य की कल्पनाएं करते हो,
तो तुम्हारा मन भी इसी तरह गंदला और अशांत हो जाता है। इसमें विचारों की, भावनाओं की, चिंताओं की इतनी मिट्टी घुल जाती है कि तुम्हें सत्य, वास्तविकता और स्वयं अपना स्वरूप भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन जब तुम अपने मन को कुछ समय के लिए शांति से, बिना छेड़छाड़ किए बस रहने देते हो, जब तुम विचारों की इस उथल पुथल को थमने का अवसर देते हो, तो धीरे धीरे ये व्यर्थ के विचार, ये चिंताएं, ये अशांति उसी तरह नीचे बैठ जाती है जैसे इस कटोरे की मिट्टी, और तब तुम्हारा मन शांत और निर्मल हो जाता है। तब तुम्हें स्वयं का और जीवन का सत्य स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। दोस्तों, बुद्ध का ये सरल सा उदाहरण कितना गहरा है ना? क्या आपको ये मटमैले पानी का दृष्टांत समझ आया? मन की अशांति और शांति का ये खेल? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी इसी क्षण एक थम्स अप दीजिए और कमेंट में मेरे साथ लिखिए, मन का कटोरा साफ करना है या क्लियर माइंड वाटर, ताकि ये शक्तिशाली संदेश आपके अवचेतन मन में गहराई तक उतर जाए। चंद्रकांत बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसे पहली बार अपनी समस्या की जड़ थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी। उसने पूछा, भगवान, ये तो मैं समझा कि मेरा मन अशांत है, लेकिन ये अशांति आती कहां से है? क्यों मैं चाहकर भी अपने विचारों को रोक नहीं पाता? क्यों मेरा मन बार बार उन्हीं बातों में उलझ जाता है? बुद्ध ने अपनी बात आगे बढ़ाई। चंद्रकांत, विचार अपने आप में बुरे या अच्छे नहीं होते। वे तो मन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, जैसे श्वास शरीर की। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इन विचारों से बुरी तरह चिपक जाते हैं, जब हम उन्हें सत्य मान लेते हैं और जब वे हमारे नियंत्रण से बाहर होकर हम पर शासन करने लगते हैं। जब विचार बार बार उन्हीं पुरानी अप्रिय स्मृतियों को, उन्हीं पुराने घावों को कुरेदते हैं, जब वे भविष्य की अनिश्चितताओं का भय दिखाकर तुम्हें वर्तमान में पंगु बना देते हैं, तो वही विचार तुम्हारे दुख का कारण बन जाते हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर कहा, वत्स, ओवरथिंकिंग यानी अत्यधिक सोचने का जो असली मूल कारण है, उसे ठीक से समझो। वह है आसक्ति, अटैचमेंट और नियंत्रण की अदम्य इच्छा, डिजायर फॉर कंट्रोल। एक, हम चीजों से, लोगों से, परिणामों से, यहां तक कि अपने विचारों और अपनी पहचान से भी आसक्त हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें एक निश्चित तरीके से हों, लोग एक निश्चित तरीके से व्यवहार करें, परिणाम हमारे अनुकूल हों। हम सुखद अनुभवों से चिपके रहना चाहते हैं और दुखद अनुभवों से दूर भागना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम अपनी प्रतिष्ठा से आसक्त हो, इसलिए जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी छवि खराब हो रही है, तो तुम्हारा मन उसी विचार में अटक जाता है। उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये विचार तुम्हें बार बार परेशान करते हैं, क्योंकि तुम अच्छी प्रतिष्ठा के परिणाम से गहराई से जुड़े हुए हो। हम अतीत की सुखद स्मृतियों से आसक्त हो सकते हैं और बार बार उन्हें याद करके वर्तमान की तुलना में दुखी होते हैं, या हम अतीत की गलतियों से इतने आसक्त हो जाते हैं कि अपराध बोध और पछतावे में डूबे रहते हैं, ये भूल कर कि अतीत बदल नहीं सकता। दूसरी बड़ी वजह है हर चीज को, हर स्थिति को, हर व्यक्ति को नियंत्रित करने की हमारी गहरी चाहत। हम अपने भविष्य को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं। हम दूसरों के विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम जीवन की अनिश्चितताओं को नियंत्रित करना चाहते हैं। सोचो, तुम अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हो। क्या मेरी नौकरी सुरक्षित है? ये चिंता इसलिए है क्योंकि तुम उस स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हो, जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे प्रयासों के बावजूद हमारे नियंत्रण से बाहर होता है, और जब हम परिस्थितियों को या लोगों को नियंत्रित नहीं कर पाते, जब चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती, तो हमारा मन निराश होता है, भयभीत होता है, और फिर वो उसी स्थिति के बारे में सोच सोचकर एक दुष्चक्र में फंस जाता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? मुझे कुछ करना होगा ताकि वैसा ना हो, ये कुछ करना होगा
का भाव अक्सर हमें मानसिक रूप से थका देता है, क्योंकि हम उन चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं जो शायद हमारे हाथ में है ही नहीं। 3, बुद्ध ने आगे समझाया, इन दोनों के मूल में है अविद्या, यानी अपने मन के वास्तविक स्वरूप को और जगत के वास्तविक स्वरूप को न जानना। हम ये नहीं समझ पाते कि सब कुछ परिवर्तनशील है, अनित्य, कुछ भी स्थायी नहीं है। हम ये नहीं समझ पाते कि विचारों को पकड़कर रखना ही दुख का कारण है। बुद्ध ने एक और मार्मिक उदाहरण दिया। चंद्रकांत, कल्पना करो एक नाविक की जो अपनी नाव को बंदरगाह में सुरक्षित खड़ा रखना चाहता है, क्योंकि उसे लहरों से डर लगता है। वो मजबूत से मजबूत लंगर डाल देता है। अब क्या होगा? वो नाविक कभी समुद्र की यात्रा का आनंद नहीं ले पाएगा। वो कभी नए द्वीपों की खोज नहीं कर पाएगा। वो वहीं उसी बंदरगाह में उन्हीं परिचित लहरों के थपेड़े खाता रहेगा, एक ही जगह पर बंधा हुआ। ओवरथिंकिंग ठीक उसी लंगर की तरह है। ये तुम्हें जीवन के प्रवाह में आगे बढ़ने से रोकता है। तुम्हारा मन एक ही विचार, एक ही चिंता, एक ही भय के बंदरगाह में लंगर डाले रहता है, और तुम जीवन की विशालता और सुंदरता का अनुभव करने से वंचित रह जाते हो। जरा रुककर सोचिए, क्या आप भी अपने जीवन में किसी चीज से बहुत ज्यादा आसक्त हैं, या किसी स्थिति को बहुत ज्यादा नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं? कौन सा विचार है जो आपके मन में लंगर डाले हुए है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा? अगर आप इस लंगर को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में पूरी हिम्मत से लिखिए, मैं मुक्त होना चाहती हूं। ये एक संकल्प होगा अपने प्रति। 4, चंद्रकांत की आंखों में अब थोड़ी चमक थी। उसे अपनी समस्या का कारण स्पष्ट हो रहा था। उसने आतुरता से पूछा, भगवान, आपने मेरे रोग का निदान तो कर दिया, अब कृपा करके इसका उपचार भी बताएं। मैं इस आसक्ति और नियंत्रण की इच्छा के जाल से कैसे निकलूं? मैं अपने मन के इस लंगर को कैसे उठाऊं? बुद्ध ने करुणापूर्वक कहा, वत्स, मार्ग है, और वो मार्ग कठिन नहीं, बस अभ्यास और धैर्य की अपेक्षा रखता है। मैं तुम्हें 3 मुख्य बातें बताता हूं, जिन्हें यदि तुम अपने जीवन में उतारोगे तो तुम्हारा मन क्रमशः शांत और स्वच्छ होता जाएगा। पहली गहरी बात, यथार्थ दर्शन जो है उसे देखो, जो नहीं है उसमें समय और ऊर्जा मत गवाओ। बुद्ध ने समझाया, इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में जीना सीखो, लाइव इन दी प्रेजेंट मोमेंट। हमारा अधिकांश दुख या तो अतीत के बोझ से आता है या भविष्य की काल्पनिक चिंताओं से। अतीत बीत चुका है, वो अब एक स्मृति मात्र है। तुम उसे बदल नहीं सकते, उससे सीख ले सकते हो, लेकिन उसमें अटके रहकर वर्तमान को नष्ट करना मूर्खता है। जो हुआ सो हुआ, उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। भविष्य अभी आया नहीं है, वो अनिश्चित है। तुम उसकी योजना बना सकते हो, उसके लिए तैयारी कर सकते हो, लेकिन उसकी चिंता में डूबकर आज की शांति को भंग करना व्यर्थ है। जब वो आएगा तब तुम उसका सामना करने के लिए अधिक सक्षम होगे, यदि तुम्हारा मन आज शांत और केंद्रित है। इसलिए अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर लाओ। अभी तुम क्या कर रहे हो? क्या सुन रहे हो? क्या महसूस कर रहे हो? अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता अपने आप धूमिल होने लगती है। दूसरी गहरी बात, विचारों के साक्षी बनो, उन्हें रोको मत, उनसे लड़ो मत, उन्हें आने दो और जाने भी दो। बुद्ध ने कहा, मन का स्वभाव है विचार उत्पन्न करना, जैसे फेफड़ों का स्वभाव है श्वास लेना। तुम विचारों को जबरदस्ती रोक नहीं सकते। जितनी कोशिश करोगे रोकने की, वे उतनी ही शक्ति से वापस आएंगे। इसके बजाय विचारों के प्रति एक साक्षी भाव, ऑब्जर्वर स्टांस विकसित करो। कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक विशाल नीला आकाश है और विचार उसमें आते जाते बादलों की तरह हैं। कुछ बादल सफेद और सुंदर होते हैं, सुखद विचार, कुछ काले और डरावने, अप्रिय विचार। लेकिन तुम आकाश हो, तुम बादल नहीं। बादल आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं।
आकाश हमेशा वैसा ही रहता है, शांत, स्थिर, अप्रभावित। जब कोई विचार आए, चाहे वो कितना भी परेशान करने वाला क्यों न हो, उसे बस देखो। उसे अच्छा या बुरा, सही या गलत का लेबल मत लगाओ। उससे जुड़ो मत, उसकी कहानी में उलझो मत। बस उसे एक विचार के रूप में देखो जो आया है और चला जाएगा। जैसे तुम रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर गाड़ियों को आते जाते देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को देखो बिना किसी गाड़ी में चढ़े। तीसरी गहरी बात, सजगता और ध्यान का नियमित अभ्यास करो। बुद्ध ने बल देते हुए कहा, यह सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम और उचित आहार आवश्यक है, वैसे ही मन को स्वस्थ और शांत रखने के लिए सजगता और ध्यान का अभ्यास अनिवार्य है। हर दिन कुछ समय, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों न हो, शांति से बैठकर अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब मन भटके, जो कि वो भटकेगा ही, तो उसे धीरे से, बिना किसी झुंझलाहट के वापस अपनी श्वास पर ले आओ। तुम चलते समय, खाते समय या कोई भी दैनिक कार्य करते समय भी सजगता का अभ्यास कर सकते हो। बस जो कर रहे हो उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करो, बिना किसी और विचार के। ध्यान के नियमित अभ्यास से तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होना सीख जाएगा। विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगेगा। तुम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक हो जाओगे और उन पर तुम्हारी पकड़ कमजोर पड़ने लगेगी। तुम पाओगे कि तुम विचारों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके स्वामी बन रहे हो। बुद्ध ने संक्षेप में कहा, चंद्रकांत, इन 3 अभ्यासों, वर्तमान में जीना, विचारों का साक्षी बनना और नियमित ध्यान करना को अपने जीवन का अंग बना लो। धैर्य रखो, क्योंकि मन की पुरानी आदतें बदलने में समय लगता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से तुम निश्चित रूप से अपने मन पर विजय प्राप्त करोगे और सच्ची शांति का अनुभव करोगे। दोस्तों, ये 3 बातें सुनने में सरल लग सकती है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा है। क्या आप इन्हें आजमाना चाहेंगे? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक छोटा 5 या 10 मिनट का गाइडेड बुद्ध ध्यान अभ्यास का ऑडियो या वीडियो बनाऊं, जो आपको इस यात्रा में मदद कर सके, तो नीचे कमेंट में लिखिए, यस, आई वॉन्ट मेडिटेशन या ध्यान चाहिए। अगर हमें बहुत सारे अनुरोध मिलते हैं, तो हम इसे जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि ज्यादा सोचते हैं और इस जानकारी से लाभ उठा सकते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चंद्रकांत ने बुद्ध के चरणों में सिर नवाया। उसके हृदय में कृतज्ञता और एक नई आशा का संचार हो रहा था। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो इन शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी निष्ठा से उतारेगा। वो राजगृह लौटा, लेकिन अब वो पहले वाला चंद्रकांत नहीं था। उसने बुद्ध के बताए अनुसार अभ्यास शुरू किया। हर सुबह सूर्योदय से पहले वो एकांत में बैठकर ध्यान करता। शुरुआत में उसका मन बहुत चंचल था। हजारों विचार उसे घेर लेते थे, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। जब भी मन भटकता, वो उसे कोमलता से वापस अपनी श्वास पर ले आता, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध ने सिखाया था। दिन भर अपने दैनिक कार्यों के बीच वो सजग रहने का प्रयास करता। जब भी नकारात्मक विचार या चिंताएं उसे घेरने की कोशिश करती, वो रुक जाता, गहरी सांस लेता और उन विचारों को बादलों की तरह आते जाते देखता, उनसे उलझता नहीं। वो वर्तमान क्षण में रहने का अभ्यास करता। भोजन करते समय सिर्फ भोजन का स्वाद लेता। चलते समय अपने कदमों पर ध्यान देता। किसी से बात करते समय पूरी तरह उसी में मौजूद रहता। ये आसान नहीं था। पुरानी आदतें बहुत गहरी थी। कई बार वो फिर से विचारों के जाल में फंस जाता। कई बार निराश भी होता, लेकिन फिर उसे बुद्ध के शांत और करुणामय शब्द याद आ जाते और वो फिर से प्रयास करने लगता। धीरे धीरे हफ्तों और महीनों के अभ्यास के बाद चंद्रकांत ने अपने अंदर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करना शुरू किया।
उसका मन अब पहले की तरह अशांत नहीं रहता था। विचारों का कोलाहल कम होने लगा था। उसे रात में गहरी और शांतिपूर्ण नींद आने लगी थी। उसके चेहरे पर खोई हुई कांति लौटने लगी थी। वो समझने लगा था कि उसका मन कोई दुश्मन नहीं है जिसे कुचलना है, बल्कि एक मित्र है जिसे सही दिशा और प्रशिक्षण चाहिए। उसने पाया कि विचारों से लड़ने के बजाय उन्हें समझना और स्वीकार करना ज्यादा प्रभावी है। उसकी आसक्ति कम होने लगी थी। वो परिणामों की चिंता किए बिना अपना कर्म करने लगा था। लोगों की बातों का उस पर अब उतना गहरा असर नहीं होता था। वो जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना सीख गया था। कुछ ही महीनों में वो बेचैन, घबराया हुआ और दुखी युवक एक शांत, संतुलित और प्रसन्न व्यक्ति में बदल गया। उसकी बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता अब उसके लिए वरदान बन गई थी, क्योंकि अब वो उनका उपयोग स्वयं को और दूसरों को समझने में करता था, न कि व्यर्थ की चिंताओं में। उसके इस परिवर्तन को देखकर उसके परिवारजन और मित्र भी चकित और प्रसन्न थे। वो अब न केवल स्वयं शांति में था, बल्कि अपने आसपास भी शांति और सकारात्मकता फैलाने लगा था। कुछ लोग जो स्वयं मानसिक अशांति से पीड़ित थे, वे उससे सलाह लेने आने लगे और चंद्रकांत बुद्ध से सीखी हुई बातों को उनके साथ साझा करता। एक दिन वेणुवन में बुद्ध के समक्ष बैठकर चंद्रकांत ने अपने अनुभव और कृतज्ञता को एक छोटी सी कविता में पिरो दिया। विचारों की आंधी में जब मैं उलझा था, मन था एक मटमैला सागर गहरा। आपने दिखाई रहा, हे करुणा के सागर, शांत हुआ चित्त, जीवन हुआ सुनहरा। जो बीत गया वो था एक सपना, एक परछाई, जिसे व्यर्थ ही मैं पकड़े रहा। जो आने वाला है वो है अज्ञात, उसकी चिंता में क्यों मैं जलता रहा। अब जीता हूं इस पल में, श्वास श्वास में, साक्षी बन देखता विचारों का मेला। हे बुद्ध, आपकी शिक्षा है अमृत धारा, जिसने दिया मुझे ये जीवन अलबेला। बुद्ध ने उसकी कविता सुनी और मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में स्वीकृति और आशीर्वाद था। दोस्तों, चंद्रकांत की ये यात्रा, ये परिवर्तन क्या आपके दिल को छू गया? क्या ये आपको विश्वास दिलाता है कि बदलाव संभव है, कि शांति पाई जा सकती है? अगर हाँ, तो इस कहानी और चंद्रकांत के प्रयास के लिए एक दिल वाला इमोजी या एक बहुत सुंदर कमेंट में जरूर छोड़िएगा। आपकी सकारात्मक ऊर्जा हम तक पहुंचती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चंद्रकांत की कहानी सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है। ये हम में से हर एक की कहानी हो सकती है। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी चंद्रकांत की तरह महसूस करते हैं, जब हमारा मन हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये आश्वासन देती है कि हम अपने मन के स्वामी बन सकते हैं। हम अत्यधिक सोचने के इस दुष्चक्र से बाहर निकल सकते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी चंद्रकांत की तरह अपने मन को शांत और निर्मल बनाना चाहते हैं? क्या आप भी इस जीवन को व्यर्थ की चिंताओं के बोझ के बिना पूरी सजगता और आनंद के साथ जीना चाहते हैं? क्या आप उन विचारों की जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपको बांधे हुए हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो बुद्ध के ये 3 वचन जो उन्होंने चंद्रकांत को दिए थे और जो आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं, उन्हें अपने हृदय में अंकित कर लीजिए। मन को शत्रु मत समझो, उसे मित्र बनाओ। उसे रोको मत, उसे डांटो मत, बस उसे प्रेम से, धैर्य से समझो और प्रशिक्षित करो। वर्तमान क्षण ही सत्य है, अतीत जा चुका, भविष्य अज्ञात। अपनी पूरी चेतना को, अपनी पूरी ऊर्जा को इस क्षण में ले आओ। जो अभी है उसी में जियो। जैसे शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन स्नान और व्यायाम आवश्यक है, वैसे ही मन को स्वच्छ, शांत और स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन कुछ क्षणों का ध्यान और सजगता का अभ्यास अनिवार्य है। ये मन का स्नान है। याद रखिए, ये एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। छोटे छोटे कदम उठाइए, धैर्य रखिए, अपने प्रति करुणा रखिए। अगर इस कहानी ने, बुद्ध की इन शिक्षाओं ने
चंद्रकांत के इस परिवर्तन ने आपके मन को कहीं भी थोड़ा सा भी छुआ है तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर करें। आपके लाइक हमें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कमेंट सेक्शन में पूरी दृढ़ता के साथ लिखें, मैं आज से शांति चुनता चुनती हूं। ये आपका अपने प्रति एक वादा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, परिवार के सदस्यों और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं कि वे ज्यादा सोचते हैं, जो तनाव में रहते हैं या जो अपने जीवन में थोड़ी और शांति और स्पष्टता लाना चाहते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे, जैसे बुद्ध के शब्दों ने चंद्रकांत की जिंदगी बदल दी थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि बुद्ध और अन्य महान गुरुओं की ऐसी ही जीवन बदलने वाली शिक्षाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कहानी 2। नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। क्या आप कभी अपने ही गुस्से के आगे बेबस महसूस करते हैं? एक ऐसी आग जो पल भर में भड़क उठती है और जब तक शांत होती है तब तक बहुत कुछ जला चुकी होती है। आपके रिश्ते, आपकी शांति, आपका अपना मन। क्या आपके मुंह से निकले शब्द गुस्से की गर्मी में अक्सर तीर बनकर दूसरों को घायल कर देते हैं, और बाद में जब गुस्सा ठंडा होता है तो वही शब्द कांटों की तरह आपको ही चुभते हैं? क्या आप कभी खुद से ये सवाल पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं? मैं इतना गुस्सैल क्यों हो जाता हूं, जबकि मैं ऐसा होना नहीं चाहता? तो आज इस क्षण ठहर जाइए, क्योंकि ये कहानी, ये संवाद खास आपके लिए है। ये सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये उससे कहीं अधिक है। ये तथागत गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया वो अमूल्य ज्ञान है, वो जीवन दर्शन है जो हजारों साल बाद भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, हमारे अपने क्रोध को समझने और उससे पार पाने की कुंजी दे सकता है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से, खुले हृदय से देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ गुस्से को काबू करने की सतही बात नहीं है। ये उस क्रोध की जड़ों तक पहुंचने, उसे समझने और अंततः आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने की यात्रा है। इस यात्रा को शुरू करने से पहले एक छोटा सा पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे। ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपने कभी अपने गुस्से में किसी अपने प्रियजन को या किसी भी व्यक्ति को ऐसा कुछ कह दिया या कर दिया जिसका पछतावा आपको आज भी सालता है? वो एक घाव जो शायद आज भी हरा हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बस एक शब्द लिखिए, हाँ। ये स्वीकार करना ही परिवर्तन की ओर पहला कदम है। और अगर आपको लगता है कि ये विषय आपके या किसी और के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक दे दीजिए और इसे शेयर करने का मन बना लीजिए, क्योंकि बुद्ध का ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ये किसी और के जीवन में शांति का दीपक जला सकता है। बहुत बहुत समय पहले की बात है। मगध के एक समृद्ध गांव में एक युवक रहता था। नाम था उसका अनिरुद्ध। अनिरुद्ध शारीरिक रूप से बलवान था, बुद्धि से तीव्र था और उसमें अनेक प्रतिभाएं थी। लेकिन एक चीज थी जो उसकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देती थी, उसका प्रचंड क्रोध। उसे छोटी छोटी मामूली बातों पर भी इतना भयानक गुस्सा आता था कि वो आपे से बाहर हो जाता था। उसकी आंखें लाल हो जाती, मुट्ठियां भिंच जाती और उसके मुंह से कटु और अपमानजनक शब्द ऐसे निकलते जैसे ज्वालामुखी से लावा। अगर रास्ते में चलते हुए किसी का कंधा उससे गलती से छू जाए तो वो लड़ने पर उतारू हो जाता। अगर बाजार में कोई दुकानदार उससे ऊंची आवाज में बात कर ले तो वो पूरे बाजार को सिर पर उठा लेता। घर में अगर माँ या पत्नी स्नेहवश भी कोई सलाह दे दे तो उसे लगता कि वे उसकी स्वतंत्रता में बाधा डाल रही हैं और वो उन पर भी चीख पड़ता। उसके मित्र उससे बात करने से कतराने लगे थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि न जाने कब अनिरुद्ध किस बात पर भड़क उठे।
उसने अपने इस अनियंत्रित गुस्से के कारण कई सुनहरे अवसर खो दिए थे, कई मधुर रिश्ते तोड़ दिए थे। वो अंदर से अकेला और दुखी महसूस करता था, लेकिन उसका अहंकार उसे ये स्वीकार नहीं करने देता था। उसे हमेशा यही लगता था, दुनिया गलत है, लोग मुझे उकसाते हैं, मैं तो जैसा हूं ठीक हूं। वो अपने क्रोध के लिए हमेशा दूसरों को दोषी ठहराता था। वह रात को सोता तो भी उसके मन में दिन भर की घटनाएं घूमती रहती। उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उसकी नींद भी अशांत थी। सपनों में भी वो लड़ताज करता रहता था। क्या आप अनिरुद्ध की इस स्थिति से थोड़ा भी जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं? क्या कभी आपने भी ऐसा महसूस किया है कि गुस्सा आपकी अच्छाइयों पर पर्दा डाल देता है और आप चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पाते? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक मानवीय चुनौती है। एक दिन गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे कि पास की एक पहाड़ी पर वेणुवन में तथागत गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ ठहरे हुए हैं। वे बुद्ध की शांति, उनकी करुणा और उनके द्वारा दिखाए गए आत्मज्ञान के मार्ग की प्रशंसा कर रहे थे। लोग कह रहे थे, उनके सानिध्य में बैठने मात्र से मन को असीम शांति मिलती है। वे जीवन की हर उलझन का समाधान बताते हैं। अनिरुद्ध ने भी ये बातें सुनी। पहले तो उसने उपेक्षा की। ये सब ढोंग है, कोई किसी का गुस्सा शांत नहीं कर सकता। लेकिन उसके भीतर कहीं एक क्षीण सी आशा की किरण भी जगी। वो अपने गुस्से से, अपनी इस निरंतर अशांति से थक चुका था। शायद, बस शायद, ये तथाकथित बुद्ध उसकी कुछ मदद कर सके। अगले दिन भारी मन और अनगिनत शंकाओं के साथ अनिरुद्ध वेणुवन की ओर चल पड़ा। जब वो बुद्ध के समक्ष पहुंचा तो वहां का वातावरण देखकर वो चकित रह गया। अद्भुत शांति थी। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी और उनके आसपास बैठे भिक्षु भी ध्यान में लीन थे। कहीं कोई कोलाहल नहीं, कोई व्यग्रता नहीं। अनिरुद्ध कुछ देर दूर खड़ा उन्हें देखता रहा। फिर हिम्मत करके वो बुद्ध के पास गया, प्रणाम किया और बिना किसी भूमिका के अपने उसी थोड़े रूखे और अधीर स्वर में बोला, सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं तथागत। अगर आप सच में कुछ जानते हैं तो मुझे बस इतना बताइए, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है और इसका क्या समाधान है? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने अनिरुद्ध की ओर करुणा और शांति से देखा, जैसे वह उसके क्रोध के पार उसकी पीड़ित आत्मा को देख रहे हों। एक हल्की सी मुस्कान उनके होठों पर उभरी। वे बोले, वत्स, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है, बैठो और यही प्रश्न जो तुमने मुझसे पूछा है, एक बार अपने भीतर अपनी आत्मा से भी पूछो। अनिरुद्ध हैरान रह गया। ये कैसा जवाब था? वो तो सीधा सरल समाधान चाहता था। उसने कहा, मेरे अपने आप से पूछने से क्या होगा? मैं तो आपसे उत्तर जानने आया हूं। बुद्ध ने कहा, वत्स, सभी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। मैं या कोई और गुरु केवल एक दर्पण की भांति तुम्हें तुम्हारा ही स्वरूप दिखा सकता है या उस मार्ग की ओर संकेत कर सकता है जहां उत्तर मिल सकते हैं। चलना तो तुम्हें स्वयं ही पड़ेगा। बुद्ध ने अनिरुद्ध से कहा, धैर्य रखो वत्स, कल सूर्योदय के समय पुनः इसी स्थान पर आना। मैं तुम्हारे प्रश्न पर विचार करूंगा और तुम्हें उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अनिरुद्ध को यह बात भी कुछ जमी नहीं, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति में कुछ ऐसा था कि वो अधिक बहस न कर सका। वो अगले दिन आने का वचन देकर चला गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि बुद्ध उसे क्या जवाब देंगे। क्या कोई चमत्कारिक मंत्र या औषधि बताएंगे जिससे उसका गुस्सा गायब हो जाए। अगले दिन नियत समय पर अनिरुद्ध बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। बुद्ध पहले की तरह ही शांत, ध्यानस्थ बैठे थे। उनके चेहरे पर वही अलौकिक शांति थी। अनिरुद्ध ने कुछ देर प्रतीक्षा की, फिर अधीर होकर पूछा, भगवन, क्या आपने मेरे प्रश्न का उत्तर पाया? बुद्ध ने आंखें नहीं खोली। वे मौन रहे।
जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। अनिरुद्ध कुछ और देर रुका। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे लगा कि बुद्ध उसका उपहास कर रहे हैं। उसका धैर्य जवाब देने लगा। उसने थोड़ा ऊंचे स्वर में फिर पूछा, तथागत, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या आप मुझे जवाब देंगे या नहीं? बुद्ध तब भी अड़ेग, शांत, मौन रहे। अब अनिरुद्ध का गुस्सा, जो वो इतनी देर से दबाए हुए था, ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, चेहरा तमतमा गया। वो खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, ये क्या मजाक है? मैंने तुम पर विश्वास करके अपना समय बर्बाद किया। तुम कोई ज्ञानी नहीं, तुम एक ढोंगी हो। तुम लोगों को भ्रमित करते हो। तुम्हारा ये शांति का दिखावा सब झूठ है। वो और भी बहुत कुछ भला बुरा कहता रहा। उसकी आवाज वेणुवन की शांति को भंग कर रही थी। अन्य भिक्षु भी असहज हो उठे, लेकिन बुद्ध के मौन संकेत से वे चुप रहे। जब अनिरुद्ध अपशब्द कहते कहते थक गया और हाफने लगा, तब बुद्ध ने अत्यंत धीमे और शांत स्वर में कहा, बस वत्स, यही तो तुम्हारा उत्तर था। अनिरुद्ध हक्का बक्का रह गया। ये मेरा उत्तर कैसे हुआ? वो समझ नहीं पाया। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में अपार करुणा थी। वे बोले, वत्स, जब मैंने मौन धारण किया, जब मैंने तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, तो तुम्हारे भीतर जो कुछ भी दबा हुआ था, वो सतह पर आ गया। मैंने तुम्हें कोई कटु शब्द नहीं कहा, तुम्हारा कोई अपमान नहीं किया। फिर भी तुम्हारे भीतर से इतना क्रोध, इतनी पीड़ा, इतने अपशब्द क्यों निकले? उन्होंने आगे समझाया, क्योंकि वत्स, क्रोध का वास्तविक स्रोत बाहर की परिस्थितियों या लोगों में नहीं होता। वो तुम्हारे भीतर ही निवास करता है। बाहरी घटनाएं या लोगों के व्यवहार तो केवल उस चिंगारी का काम करते हैं जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद बारूद में आग लगा देती है। यदि भीतर बारूद न हो तो बाहर की कोई भी चिंगारी आग नहीं लगा सकती। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी एक गहरी अनसुलझी पीड़ा का, तुम्हारी अतृप्त इच्छाओं का, तुम्हारे अहंकार पर लगी चोटों का या तुम्हारे भय का ही एक विकृत रूप है। जब कोई तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता या जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अनादर हो रहा है, तो तुम्हारे भीतर का ये दबा हुआ ज्वालामुखी फट पड़ता है। बुद्ध ने अनिरुद्ध की आंखों में झांकते हुए कहा, जब कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहता, जब परिस्थितियां पूरी तरह शांत होती हैं, तब भी यदि तुम्हारा मन बेचैन है, भीतर से जल रहा है, तो समझ लो कि समस्या बाहर नहीं, तुम्हारे अपने ही मन की गहराइयों में है। क्या आपने कभी इस दृष्टिकोण से अपने गुस्से को देखने की कोशिश की है? क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि कभी कभी बिना किसी ठोस बाहरी कारण के भी आप चिड़चिड़े या क्रोधित हो जाते हैं? अगर हाँ, तो ये आत्मनिरीक्षण का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप बुद्ध की इस गहरी बात से सहमत हैं और अपने भीतर झांकने को तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं अपने क्रोध की जड़ों को जानना चाहती हूं। अनिरुद्ध बुद्ध के वचनों को सुनकर निशब्द था। उसे पहली बार अपने क्रोध का एक अलग ही पहलू दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए एक शक्तिशाली रूपक का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, वत्स, क्रोध को धारण करना, उसे अपने मन में पालते रहना, ठीक वैसा ही है जैसे किसी जलते हुए अंगारे को अपने हाथ में पकड़कर रखना, इस इरादे से कि तुम इसे किसी और पर फेंकोगे। पर यह बताओ, उस अंगारे को दूसरे पर फेंकने से पहले वो सबसे अधिक किसे जलाएगा? अनिरुद्ध ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, भगवान, वो सबसे पहले उसी हाथ को जलाएगा जिसने उसे पकड़ रखा है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। क्रोध भी ठीक इसी जलते हुए अंगारे की तरह है। जब तुम क्रोध करते हो तो तुम सोचते हो कि तुम दूसरे को दंड दे रहे हो, दूसरे को पीड़ा पहुंचा रहे हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस क्रोध की अग्नि में सबसे पहले तुम स्वयं जलते हो। तुम्हारा मन जलता है, तुम्हारी शांति भंग होती है, तुम्हारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। दूसरा व्यक्ति तो शायद प्रभावित हो या न भी हो, या उसे तुम्हारे क्रोध की परवाह भी न हो,
लेकिन तुम तो निश्चित रूप से उस अग्नि में झुलसते हो। गुस्सा वो जहर है जो तुम स्वयं पीते हो और उम्मीद करते हो कि दूसरा मरेगा। क्या ये बुद्धिमानी है? अनिरुद्ध के पास कोई शब्द नहीं थे। उसके अहंकार की दीवारें ढह रही थी। उसे अपने क्रोध की व्यर्थता और आत्मघाती प्रकृति का स्पष्ट बोध हो रहा था। अनिरुद्ध ने भरे हुए गले से कहा, भगवन, मैं समझ गया कि मेरा क्रोध मेरा ही शत्रु है। कृपा करके मुझे इस अग्नि से बाहर निकलने का मार्ग बताएं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने करुणापूर्वक कहा, वत्स, मार्ग है और वो तुम्हारे भीतर से ही होकर जाता है। इसके लिए सतत अभ्यास और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें 3 सरल किंतु शक्तिशाली अभ्यास बताता हूं, जिन्हें यदि तुम निष्ठापूर्वक अपने जीवन में उतारोगे तो तुम्हारा क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगेगा और तुम आंतरिक शांति का अनुभव करोगे। जब भी तुम्हें महसूस हो कि क्रोध की पहली लहर उठ रही है, शरीर में गर्मी बढ़ रही है, हृदय की धड़कन तेज हो रही है, मुट्ठियां भिंच रही हैं, तो उस क्षण कुछ भी बोलने या करने से पहले तुरंत मौन धारण कर लो। एक भी शब्द मुंह से मत निकालो और फिर अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर ले आओ। कम से कम 10 गहरी, धीमी और सचेतन श्वासें लो। श्वास को पेट तक गहराई से भरो और धीरे धीरे बाहर निकालो। हर श्वास के साथ कल्पना करो कि तुम तनाव और क्रोध को बाहर निकाल रहे हो और शांति को भीतर ले रहे हो। ये छोटा सा अंतराल तुम्हें आवेग में प्रतिक्रिया करने से रोकेगा और सोचने का अवसर देगा। क्रोध अक्सर तब आता है जब हम केवल अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं। जब गुस्सा थोड़ा शांत हो तो ये सोचने का प्रयास करो, जिस व्यक्ति या परिस्थिति पर मुझे क्रोध आ रहा है उसका दृष्टिकोण क्या हो सकता है? वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? क्या वो स्वयं किसी पीड़ा, अज्ञान या भय से ग्रस्त है? हर किसी के अपने संघर्ष होते हैं, अपनी सीमाएं होती हैं। जब तुम दूसरों की स्थिति को समझने का प्रयास करते हो और उनके प्रति थोड़ी करुणा का भाव लाते हो तो तुम्हारा क्रोध अपने आप कम होने लगता है। याद रखो, आहत लोग ही दूसरों को आहत करते हैं। यदि तुम्हें लगे कि क्रोध बहुत तीव्र है और मौन या श्वास से भी नियंत्रित नहीं हो रहा, तो उस स्थान या उस स्थिति से तुरंत कुछ देर के लिए स्वयं को शारीरिक रूप से दूर कर लो। उस कमरे से बाहर चले जाओ, थोड़ी देर के लिए टहलने निकल जाओ या कोई ऐसा कार्य करने लगो जिसमें तुम्हारा ध्यान पूरी तरह लग जाए। एक गिलास ठंडा पानी पियो, प्रकृति के संपर्क में जाओ, किसी पेड़ को देखो, पक्षियों की आवाज सुनो। अपनी शारीरिक ऊर्जा को किसी सकारात्मक दिशा में मोड़ो, जैसे कोई व्यायाम करना या कोई रचनात्मक कार्य करना। इससे तुम्हारे मन को शांत होने और चीजों को नए नजरिए से देखने का समय मिलेगा। दोस्तों, ये 3 अभ्यास सुनने में बहुत सरल लग सकते हैं, लेकिन यदि इन्हें नियमित रूप से और ईमानदारी से किया जाए तो ये चमत्कारिक परिणाम दे सकते हैं। क्या आप इनमें से कोई एक अभ्यास आज से ही, अभी से ही अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज से अभ्यास का नाम, जैसे मौन और श्वास का अभ्यास शुरू कर रही हूं। आपका ये संकल्प आपके परिवर्तन की शुरुआत होगा। अनिरुद्ध ने बुद्ध के बताए इन अभ्यासों को अपने जीवन का अंग बना लिया। प्रारंभ में ये बहुत कठिन था। पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। कई बार वो चूक जाता, गुस्सा कर बैठता, लेकिन फिर उसे बुद्ध के वचन याद आते और वो पुनः प्रयास करता। वो हर सुबह ध्यान करता। दिन में जब भी क्रोध की आहट होती, वो रुक जाता, गहरी सांसें लेता। वो लोगों को समझने की कोशिश करता, उनके व्यवहार के पीछे के कारणों को जानने का प्रयास करता। जब गुस्सा बहुत ज्यादा होता तो वो उस जगह से हट जाता। धीरे धीरे, जैसे निरंतर अभ्यास से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, अनिरुद्ध के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसके क्रोध के दौरे कम होने लगे। उसकी वाणी में मधुरता आने लगी। उसके चेहरे पर जो हर समय तनाव और अशांति रहती थी, उसकी जगह अब एक अद्भुत शांति
और सौम्यता ने ले ली थी। एक दिन उसकी मां ने, जो उसके क्रोध से सबसे ज्यादा पीड़ित रहती थी, उसे पास बुलाकर कहा, बेटा अनिरुद्ध, तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हारे चेहरे पर अब वो पहले वाली तल्खी नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और चमक दिखाई देती है। अब तुम बात बात पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि प्रेम से सुनते हो। मुझे तुम पर गर्व है। अनिरुद्ध की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने अपनी मां के चरण स्पर्श किए और मन ही मन बुद्ध को धन्यवाद दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, मां, मैंने अपने भीतर जलती उस क्रोध की आग को पहचानना और उसे बुद्ध की करुणा और प्रज्ञा के जल से शांत करना सीख लिया है। वो अनिरुद्ध, जो कभी अपने गांव में अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए कुख्यात था, अब अपनी शांति, अपनी समझदारी और अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार के लिए जाना जाने लगा। उसने न केवल स्वयं को बदला, बल्कि दूसरों को भी क्रोध से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, अनिरुद्ध की ये कहानी केवल एक प्राचीन कथा नहीं है। ये हम में से हर उस व्यक्ति की कहानी हो सकती है जो अपने क्रोध से जूझ रहा है। अगर आप भी बार बार अपने गुस्से की आग में जलते हैं और दूसरों को भी जलाते हैं, तो याद रखें, गौतम बुद्ध ने कभी भी क्रोध को दबाने या मारने की बात नहीं कही। उन्होंने उसे समझने, उसे साक्षी भाव से देखने और फिर करुणा और प्रज्ञा के साथ उसे पार करने, रूपांतरित करने की बात कही। क्रोध कोई बाहरी दुश्मन नहीं है जिसे हमें युद्ध करके हराना है। वो हमारे भीतर का ही एक संकेत है, एक ऊर्जा है जो गलत दिशा में बह रही है। ये एक चीख है जो बता रही है कि भीतर कुछ असंतुलन है, कोई गहरी पीड़ा है, कोई अधूरी आवश्यकता है जिसे समझने और भरने की जरूरत है। जब आप अपने क्रोध को एक शत्रु की तरह देखने के बजाय एक संदेशवाहक की तरह देखना शुरू करते हैं, तो आप उससे लड़ना बंद कर देते हैं और उसे सुनना शुरू कर देते हैं। और जिस क्षण आप उसे प्रेम और समझ के साथ देखना शुरू करते हैं, वो अपनी विनाशकारी शक्ति खोने लगता है और शांत होने लगता है। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे, मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद अपने क्रोध के प्रति आपके दृष्टिकोण में क्या कोई छोटा सा भी बदलाव आया है? और आज आप अपने क्रोध को शांत करने के लिए, उसे समझने के लिए कौन सा एक छोटा सा कदम उठाने का संकल्प लेते हैं? अपने दिल की बात, अपनी सच्ची भावना नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। आपके शब्द दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। और अगर ये कहानी, बुद्ध के ये वचन और हमारा ये प्रयास आपके हृदय को छू सका हो, अगर आपको थोड़ी भी शांति, थोड़ी भी प्रेरणा या अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोई नई समझ मिल पाई हो, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना स्नेह जरूर दर्शाएं। इसे अपने सभी प्रियजनों, मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, खासकर उनके साथ जिन्हें आप जानते हैं कि वे अपने गुस्से से परेशान हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसकी जिंदगी बदल दे। और अगर आप हमारे इस परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि हम मिलकर आत्मज्ञान और शांति की इस यात्रा पर आगे बढ़ सकें। क्योंकि ये संदेश, बुद्ध का ये शाश्वत ज्ञान किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की धरोहर है। ये उस अनिरुद्ध की तरह हम में से हर किसी की जिंदगी बदल सकता है, जो अपने भीतर की आग को बुझाकर शांति का कमल खिला सका। बुद्ध कहते थे, हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाए। और वे ये भी कहते थे, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलिप्त रहता है और सूर्य की ओर खिलता है, वैसे ही प्रज्ञावान व्यक्ति संसार में रहकर भी क्रोध और नकारात्मकता के कीचड़ से अलिप्त रहकर शांति और करुणा की ओर विकसित हो सकता है, अगर हम अपने मन को सचेत रूप से प्रशिक्षित करें। आपका गुस्सा कोई पाप नहीं है, कोई स्थायी अभिशाप नहीं है। वो बस एक अनजाना, अनसमझा दर्द है। जब उसे जागरूकता, समझ और करुणा के प्रकाश में देखा जाता है, तो वो स्वयं ही धीरे धीरे रूपांतरित होकर शांत हो जाता है। अपने भीतर के बुद्ध को जगाइए,
शांति आपके भीतर ही है। अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं और जीवन दर्शन पर ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक कहानियां और चर्चाएं आगे भी देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, वो जो घंटी का आइकॉन है उसे भी जरूर दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और एक छोटा सा निवेदन, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर या अपने कम से कम एक ऐसे दोस्त को जरूर भेजो जिसे आप जानते हो कि उसे अपने गुस्से पर नियंत्रण पाने में कठिनाई होती है। आपकी ये छोटी सी मदद उसके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है। आज से मैं अपने गुस्से को दुश्मन नहीं बल्कि एक संदेशवाहक समझूंगी और बुद्ध के बताए मौन और श्वास के अभ्यास से उसे शांत करने का प्रयास करूंगी। इस अद्भुत कहानी के लिए धन्यवाद। कहानी 3। नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल पर आपका आत्मिक स्वागत है। क्या आपने कभी अपने जीवन के उन क्षणों में गहराई से झांका है जब मन निराशा, पीड़ा या एक अजीब सी बेचैनी से घिरा होता है? क्या आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है कि आखिर ये दुख आता कहां से है? क्यों कुछ लोग जीवन की हर छोटी बड़ी कठिनाई में भी एक अटूट शांति और मुस्कान बनाए रखते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी एक अंतहीन असंतोष और अशांति में डूबे रहते हैं? क्या आप उस वास्तविक स्थायी सुख की तलाश में हैं, जो बाहरी परिस्थितियों के बदलने से न बदले, एक ऐसी शांति जो आपके भीतर से प्रस्फुटित हो? तो आज इस क्षण अपनी सारी चिंताओं को एक ओर रखकर पूरे ध्यान से हमारी बात सुनिए, क्योंकि आज हम उस शाश्वत ज्ञान के सागर में गोता लगाने जा रहे हैं जो स्वयं तथागत गौतम बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले दुनिया को दिया था। हम जानेंगे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का वो असली, गहरा और सिद्ध मार्ग जिसे अपनाकर अनगिनत आत्माओं ने अपने जीवन को रूपांतरित किया है, और आप भी कर सकते हैं। ये केवल एक उपदेश नहीं होगा बल्कि एक यात्रा होगी आपके अपने मन की गहराइयों में, बुद्ध की प्रज्ञा के प्रकाश में। जब राजकुमार सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध बने, पहली बार अपने राजमहल की सीमाओं से बाहर निकले और उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक शांत सन्यासी को देखा, तो उनका हृदय संसार के दुखों की वास्तविकता से द्रवित हो उठा। उन्हें ये बोध हुआ कि धन, ऐश्वर्य और सांसारिक सुख क्षण भंगुर है और वे जीवन के आधारभूत दुखों, जन्म, जरा, बुढ़ापा, व्याधि, बीमारी और मरण से किसी को नहीं बचा सकते। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात दुनिया को सिखाई वो थी दुख है। दुख आर्य सच्चा, दुखा आर्या SACCA। जीवन में दुख एक सार्वभौमिक सत्य है। ये कोई निराशावादी कथन नहीं था बल्कि यथार्थ की एक स्पष्ट स्वीकृति थी। वे कहते थे, जब तक हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते, जब तक हम इससे मुंह मोड़ते रहते हैं या इसे नकारते रहते हैं, तब तक हम इससे मुक्ति का मार्ग नहीं खोज सकते। जैसे कोई डॉक्टर पहले रोग का निदान करता है तभी उसका सही उपचार कर पाता है, वैसे ही दुख से मुक्ति के लिए पहले दुख के अस्तित्व को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना आवश्यक है। दुख केवल शारीरिक पीड़ा या बड़ी विपत्तियां ही नहीं है। बुद्ध ने सूक्ष्म मानसिक दुखों की ओर भी संकेत किया, जैसे अप्रिय चीजों का मिलना, प्रिय चीजों से बिछुड़ना, इच्छाओं का पूरा न होना, निरंतर परिवर्तन से उत्पन्न होने वाला असंतोष और जीवन की क्षण भंगुरता का बोध। ये सब दुख के ही विभिन्न रूप है। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में मौजूद विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुखों को पहचान पा रहे हैं? क्या आपने कभी पूरी ईमानदारी से ये स्वीकार किया है कि हाँ, मेरे जीवन में ये दुख है और मैं इनसे मुक्त होना चाहती हूँ? नीचे कमेंट में बिना किसी संकोच के उस एक दुख के बारे में लिखिए जिसे आप सबसे पहले अपने जीवन से दूर करना चाहेंगे। ये स्वीकारोक्ति आपकी यात्रा का पहला कदम होगी। दुख के अस्तित्व को स्वीकार करने के बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है,
में 4 आर्य सत्यों, चत्तारी आर्य सच्चानी, कैटरी आर्य सैखनी का प्रतिपादन किया। ये 4 सत्य दुख की समस्या को समझने और उसका स्थायी समाधान पाने के लिए एक संपूर्ण वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ढांचा प्रस्तुत करते हैं। ये मानव मनोविज्ञान और आध्यात्मिक मुक्ति के सबसे गहन सिद्धांतों में से एक है। एक, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, जीवन में दुख का अस्तित्व एक अटल सच्चाई है। जन्म दुख है क्योंकि ये भविष्य के सभी दुखों का आधार है। बुढ़ापा दुख है क्योंकि शरीर क्षीण होता है। बीमारी दुख है क्योंकि ये पीड़ा और दुर्बलता लाती है। मृत्यु दुख है क्योंकि ये सभी प्रिय वस्तुओं और संबंधों का अंत है। प्रियजनों से बिछो दुख है। अप्रिय परिस्थितियों का सामना करना दुख है। और सबसे बढ़कर हमारी अपूर्ण इच्छाएं और आसक्तियां ही दुख का मूल कारण है। इसे स्वीकार करना निराशावाद नहीं, बल्कि यथार्थवाद है। ये हमें समस्या की गंभीरता को समझने में मदद करता है। बुद्ध ने गहन अन्वेषण के बाद ये खोजा कि दुख अकारण नहीं है, इसका एक निश्चित कारण है, और वो कारण है तृष्णा। का अर्थ है तीव्र इच्छा, लालसा, आसक्ति या किसी चीज को पाने या बनाए रखने की अतृप्त प्यास। ये तृष्णा 3 प्रकार की हो सकती है। काम तृष्णा इंद्रिय सुखों की लालसा, अच्छा भोजन, सुंदर रूप, मधुर संगीत आदि। भव तृष्णा अस्तित्व बनाए रखने की, कुछ बनने की या शाश्वत जीवन की लालसा। विभव तृष्णा अनस्तित्व की, विनाश की या अप्रिय चीजों से छुटकारा पाने की अत्यधिक इच्छा। हम चीजों को, लोगों को और परिस्थितियों को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमें प्रिय है वो हमेशा वैसा ही रहे और जो अप्रिय है वो तुरंत समाप्त हो जाए। लेकिन जीवन का स्वभाव परिवर्तनशील है। जब वास्तविकता हमारी इन तृष्णाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होती तो हमें निराशा, क्रोध और दुख का अनुभव होता है। क्या आप अपने जीवन में किसी ऐसी चीज या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहे हैं और जब वो आपसे दूर हुआ या आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिला तो आपने तीव्र दुख का अनुभव किया? उस क्षण को याद कीजिए और पहचानिए कि क्या उस दुख के मूल में आपकी अपनी ही कोई गहरी तृष्णा या अपेक्षा तो नहीं थी। कमेंट में अपने अनुभव से सीखा एक सबक जरूर साझा करें। 3, ये आर्य सत्य आशा की किरण है। बुद्ध कहते हैं, यदि दुख का कारण है तो उस कारण को समाप्त करके दुख का अंत भी निश्चित रूप से संभव है। यदि तृष्णा दुख का मूल कारण है तो तृष्णा के पूर्ण निरोध से, उसके पूर्ण त्याग से दुख का भी पूर्ण निरोध हो जाता है। इसी अवस्था को निर्वाण कहा गया है। सभी दुखों से, सभी आसक्तियों से और पुनर्जन्म के चक्र से पूर्ण मुक्ति। निर्वाण कोई काल्पनिक स्वर्ग नहीं है, बल्कि इसी जीवन में प्राप्त की जा सकने वाली एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। परम शांति, परम सुख और परम मुक्ति की अवस्था। बुद्ध ने न केवल दुख के निरोध की संभावना बताई, बल्कि उस तक पहुंचने का एक स्पष्ट, व्यावहारिक और क्रमबद्ध मार्ग भी प्रशस्त किया। इसी मार्ग को आर्य अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग कहा जाता है। ये न तो अत्यधिक आत्मपीड़ा का मार्ग है और न ही अत्यधिक भोगविलास का। ये संतुलन और प्रज्ञा का मार्ग है। दोस्तों, ये 4 आर्य सत्य जीवन के ब्लूप्रिंट की तरह है। अगर आप बुद्ध की इन गहन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं और दुख के इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमारे इस प्रयास को एक लाइक देकर अपना समर्थन अवश्य दें। और अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान आपके किसी मित्र या प्रियजन के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना न भूलें। ज्ञान का प्रकाश फैलाने में हमारी मदद करें। आर्य अष्टांगिक मार्ग कोई 8 अलग अलग सीढ़ियां नहीं है, बल्कि जीवन जीने के 8 परस्पर जुड़े हुए पहलू हैं, जिनका एक साथ अभ्यास करना होता है। इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इसका अर्थ है अपने मन में सही और शुद्ध इरादे रखना। इसमें 3 प्रकार के संकल्प शामिल हैं। त्याग का, आसक्तियों से मुक्त होने का संकल्प, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री,
प्रेम और करुणा का संकल्प, घृणा और द्वेष से मुक्त होने का संकल्प, अहिंसा का, किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाने का संकल्प। हमारे विचार ही हमारे कर्मों का आधार बनते हैं। इसलिए शुद्ध संकल्प अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है सत्य, मधुर, हितकारी और समयोचित वाणी बोलना। 4 प्रकार की अशुद्ध वाणी से बचना: झूठ बोलना, असत्य भाषण, चुगली करना, भेद डालने वाली बातें करना, कठोर, अपमानजनक या गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग करना, व्यर्थ की बकवास, निरर्थक बातें करना। हमारी वाणी में शांति और सद्भाव लाने की अद्भुत शक्ति होती है। क्या आपने कभी अपनी वाणी के प्रभाव पर ध्यान दिया है? क्या आपके शब्द दूसरों को चोट पहुंचाते हैं या उन्हें शांति देते हैं? आज से क्या आप अपनी वाणी को और अधिक सचेत और मधुर बनाने का प्रयास करेंगे? इसका अर्थ है नैतिक और सदाचारी कर्म करना। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के अकुशल शारीरिक कर्मों से बचना शामिल है: जीव हत्या करना या किसी प्राणी को पीड़ा पहुंचाना, चोरी करना, जो दिया न गया हो उसे लेना, व्यभिचार, अनुचित यौन आचरण। हमारे कर्म हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं और हमारे भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। इसका अर्थ है अपनी जीविका ऐसे साधनों से अर्जित करना जो नैतिक हो और जिनसे किसी अन्य प्राणी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हानि न पहुंचती हो। ऐसे व्यवसायों से बचना चाहिए जो शस्त्रों का व्यापार, प्राणियों का व्यापार, मांस का व्यापार, नशीले पदार्थों का व्यापार या विष का व्यापार करते हो। एक ईमानदार और नैतिक आजीविका मन की शांति के लिए आवश्यक है। इसका अर्थ है निरंतर और सही दिशा में प्रयास करना। इसमें 4 प्रकार के प्रयास शामिल हैं: अनुत्पन्न पाप धर्मों को उत्पन्न न होने देने का प्रयास, उत्पन्न पाप धर्मों को त्यागने का प्रयास, अनुत्पन्न कुशल धर्मों को उत्पन्न करने का प्रयास, उत्पन्न कुशल धर्मों को बनाए रखने और बढ़ाने का प्रयास। ये आलस्य को त्याग कर सक्रिय रूप से अपने मन को शुद्ध करने का मार्ग है। इसका अर्थ है अपने शरीर, अपनी संवेदनाओं, अपने मन और मानसिक वस्तुओं के प्रति हर क्षण पूरी तरह सचेत और जागरूक रहना, बिना किसी राग या द्वेष के। ये वर्तमान क्षण में जीने की कला है, अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर।